अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, आप आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लीनियर एरे के अंदर जो है ना इंसर्शन और डिलीशन को देखते हैं कि इंसर्शन एंड डिलीशन इन लीनियर एरेज। ठीक है, यानी कि एरे के अंदर हम अगर इंसर्ट करना चाहें या कोई भी डिलीट करना चाहें तो कैसे होगा, परफॉर्म कैसे होगा। तो अच्छा देखो, होता क्या है कि इंसर्शन और डिलीशन जो है ना वो वैसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन लीनियर एरे के अंदर अगर हम बार बार इंसर्शन डिलीशन करेंगे, ठीक है, मसला क्या आता है लीनियर एरे में, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर एरे आपको गिवन है, ठीक है, ये एरे आपको गिवन है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखी हुई है 10, 20, 30, 40, ठीक है, कुछ वैल्यूज यहाँ पर रखी हुई है और यहाँ तक एरे मतलब ये जो है ना वो एरे की वैल्यूज। अब ये जाहिर है एरे का एक फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 है, 4 इंडेक्सेस दिए हुए हैं और चारों इंडेक्स के ऊपर पहले इंडेक्स पे 10 वैल्यू रखी है, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, चौथे पे 40। अब हम ये जो है ना ये तो हो गया एरे का साइज, ठीक है, ये एरे का साइज हो गया, ये एरे का साइज है एन, यानी कि सॉरी एरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। एरे में 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको हमने एन से शो किया है। साइज एरे का जो है ना वो यहाँ तक चल रहा है, हालांकि एरे का साइज यहाँ तक है, लेकिन ये यहाँ ये 7 तक साइज है एरे का, लेकिन आपके एलिमेंट्स जो है वो जो प्रेजेंट है एरे में वो 4 तक है, ठीक है, इंडेक्स 4 तक है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे इज एन, ठीक है। और इंसर्शन करोगे ना, अगर आपको एरे में इंसर्शन करनी है तो एरे में इंसर्शन सवाल आ रहा है सर, सवाल आया है सर एरे इंडेक्स 0 से शुरू होगा, 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले पिछली क्लास में कि इंडेक्स किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकली 0 से लो, 1 से लो, 10 से लो, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 0 से स्टार्ट होता है एरे और 1 से मैटलैब में 1 से स्टार्ट होता है एरे। लेकिन थियोरेटिकली हम किसी से भी, जैसे पिछले एग्जांपल में 1932 से हमने एरे को इंडेक्स लिया था, वहां से स्टार्ट किया था एरे 1932 फिर 1933। तो थियोरेटिकली पढ़ने के लिए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरे का इंडेक्स कुछ भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। एन क्या है, एन आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट है एरे के अंदर, लेकिन एरे का साइज कितना है, 7 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एरे के अंदर गुंजाइश मौजूद है। अगर आपने एरे में इंसर्शन करना है तो अगर आपसे कहा जाए एरे के अंदर इंसर्ट करो, ठीक है, इंसर्ट करो एरे के अंदर 25, तो बाय डिफॉल्ट समझा यही जाता है कि एरे के अंदर जो नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स हैं उसके बाद जो पहला एम्प्टी सेल आएगा यानी कि ये वाला, वहीं पर आप 25 इंसर्ट करोगे। 25 को आपने इंसर्ट करना है तो आप वहीं करोगे जहां पर एन एरे खत्म हुआ है, यानी कि 25 यहाँ इंसर्ट होगा एट द एंड ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है, यानी कि जो जहां पर जहां जहां 40 तक प्रेजेंट थे उसके बाद जो अगला एलिमेंट होगा हम ये लेंगे 25। ये बाय डिफॉल्ट यही समझा जाता है कि एरे के हमेशा आखिर के अंदर इंसर्शन होती है, एरे के हमेशा आखिर में इंसर्शन होती है अगर आपको बताया नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आपसे कहा जा रहा है सिर्फ इंसर्ट करो, इंसर्ट करो और इंसर्ट करके आपसे सिर्फ कहा जा रहा है कि 60 को इंसर्ट कर दो एरे में, लेकिन आपको ये नहीं बताया जा रहा कि एरे के शुरू में करो, दरमियान में करो, आखिर में करो, अगर आपको बताया नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट एरे के एंड में ही इंसर्शन होती है। तो अगर हमें 60 इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पर एरे खत्म हो रहा है इस वक्त 25 पे, तो आप 60 यकीनन जो है उसके एंड में ही इंसर्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट यही समझा जाता है, इंसर्शन एरे के एंड में हो रही है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इंसर्ट करो, इंसर्ट करो फॉर एग्जांपल 49 या 48 इंसर्ट कर दो वैल्यू, कहाँ इंसर्ट करो, एरे की 5th लोकेशन, 5th इंडेक्स,
अब एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे 24 एरे के फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर अब आपको 48 वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे? तो अब जाहिर है अब आपको मिडिल ऑफ द एरे, अब एरे के अब इस कंडीशन के अंदर अब एरे के एंड में इंसर्शन नहीं होगी। अब आपको इंडेक्स बताया हुआ है कि 5वें इंडेक्स पे करना है, तो अब जाहिर है अब आप एरे के आखिर में, यानी कि 5वां इंडेक्स कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर आपने इंसर्शन करनी है, यहाँ आपने 48 रखवाना है, लेकिन इंसर्ट करोगे तो 25 ओवरराइट नहीं होना चाहिए। 25 60 अब जो है वो भी रहे, लेकिन 48 जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पर आएगा। तो आप क्या करोगे? कैसे आएगा ये 48 फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाए और 25 और 60 भी रहे? 25 को 6 इंडेक्स पे करना पड़ेगा, 60 को 7 पे। हाँ बिल्कुल, हमें आगे इंसर्शन, अगर हमें इंसर्शन कहीं दरमियान में करनी तो हमें यही करेंगे कि 60 को हम जो है वो अगले वाले पे जंप करवाएंगे, ताकि 60 को जो है हम खाली करा सके। एक्चुअली तो जैसे तो कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आप फिर आप यहाँ पर 25 को आप यहाँ रखवा दोगे, ठीक है। 60 को आप 7 पे रखवा दोगे, 25 को आप 6। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब आप जो है 48 रखवा दो, यहाँ 48 रखवा दो, ठीक है। 48 यहाँ रखवा दो, तो अब जो है ये पॉसिबल है। तो इंसर्शन में होता क्या है, मसला ये होता है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो शिफ्ट करना पड़ता है। एक इंसर्शन के लिए मैंने 2 एलिमेंट को शिफ्ट किया, वो भी इंसर्शन चूंकि 5 पे भी थी। अगर इंसर्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती तो मैं कितने एलिमेंट शिफ्ट करता? बहुत सारे करने पड़ते थे, तो मैं छठा भी करता, 5वां भी करता, चौथा भी करता, तीसरा भी करता, फिर इंसर्शन करता। तो एफर्ट ज्यादा लग रही है। आपने देखा अगर एरे के मिडिल के अंदर इंसर्शन हो रहा है तो एफर्ट ज्यादा लग रही है, और मतलब एक इंसर्शन के लिए हमें कई एलिमेंट्स को मूव कराना पड़ रहा है। डिपेंड कर रहा है कि वो इंडेक्स कौन सा है, उतने एलिमेंट्स को हमको मूव करवाना पड़ेगा एरे के अंदर। और अगर आपने पहले इंडेक्स के ऊपर इंसर्शन करनी है तो जाहिर है यकीनन अगर एरे का साइज फॉर एग्जांपल 10 है तो मूवमेंट 9 होंगी, फिर यानी कि सारी एक एक वैल्यू करके सब आगे जाएंगे और फिर आप जाके इंसर्ट कराओगे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव होता है कि एरे के शुरू में इंसर्ट कराना हो, ये भी एक्सपेंसिव होता है एरे के दरमियान में इंसर्ट कराना हो। हाँ, एरे के अगर आखिर में इंसर्ट करना है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तब वो चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये 3 तरह की इंसर्शन जो है एरे के अंदर होती हैं, और अभी तीनों तरह के मतलब ये सिनेरियोस को समझ भी लेते हैं, हम इसका सुडोकोड भी देख लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एरे के अंदर इंसर्शन, अच्छा ये एरे के अंदर, ये तो हमने पॉइंट इंसर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। एरे में डिलीशन भी होती है, चलिए डिलीशन का बाद में करते हैं, पहले इंसर्शन का देख लेते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन करना जो है ना एरे के अंदर काफी एक्सपेंसिव है। हम कहेंगे कि इट इज एक्सपेंसिव टू इंसर्ट एनी वैल्यू इन बिटवीन और इन स्टार्टिंग ऑफ द एरे, ठीक है। तो हाँ, एंड के अंदर एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि एंड के अंदर अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो कोई एंड के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हो तो कोई आइटम आपको मूव नहीं करवाना, ठीक है, कोई एलिमेंट आपको मूव नहीं करवाना। तो एंड के अंदर एरे के अंदर एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन मिडिल में और स्टार्ट में अगर आप एरे के कहीं पर भी इंसर्शन करोगे तो जाहिर है वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस के स्पेस और टाइम ज्यादा लग रहा है। हम जहाँ भी ये बात कहेंगे ना एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जाहिर है स्पेस और टाइम की बात करेंगे। तो स्पेस भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि आप मूव कराओगे एक स्पेस, और टाइम भी लगेगा जाहिर है। तो स्पेस और टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से जो है ना इंसर्शन जो है एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है एरे के अंदर, अगर वो एंड में नहीं है, कहीं दरमियान या शुरू में है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देख भी लेते हैं। यस सर, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकली यहाँ पर हम देख भी लेते हैं इसको। लेट ए बी द डेटा एलिमेंट इन द मेमोरी, ठीक है। तो एक ए जो है वो एक एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट है। इंसर्टिंग refers to the operation of adding another element to the collection है, यानी कि ए के अंदर कोई इंसर्शन करना चाह रहे हैं तो हम उसको इंसर्टिंग करेंगे, डिलीशन करना चाहेंगे तो हम डिलीटिंग द एलिमेंट कहेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लीनियर एरे। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया एंड के अंदर इंसर्ट करना जो है वो आसान है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कैन डन इजीली, ठीक है, प्रोवाइडेड द memory space allocated for the array is large enough to accommodate the additional element। यानी कि ऐसा होना जरूरी है। आखिर में तो आप कर रहे हो, आसान भी है, लेकिन अगर आखिर के अंदर स्पेस ही नहीं है, यानी कि एरे की जितनी लेंथ थी वहां तक सारे एलिमेंट्स आ गए, एरे की जितनी लेंथ थी, एरे की जितनी लेंथ थी वहां तक सारे एलिमेंट्स आ गए, सबके अंदर डेटा मौजूद है अगर, ठीक है,
यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, एरे पूरा हो गया। अब आप इंसर्ट करो एंड में, एंड में भी इंसर्ट नहीं करना मुश्किल होगा क्योंकि एरे के अंदर अब स्पेस ही नहीं बची। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर एकोमोडेट हो सकता है, इतनी स्पेस है लार्ज इनफ टू एकोमोडेट द एडिशनल एलिमेंट, के एडिशनल एलिमेंट उसमें आ सके, अगर इतनी स्पेस है तब तो ये ऑपरेशन इजी है। अगर इतनी स्पेस नहीं है तो जाहिर है फिर एरे के अंदर स्पेस क्रिएट करना अलग से जो है वो मुश्किल काम है। तो ये मतलब यहाँ पर सिखाया गया है इंसर्शन के लिए। इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट मिडिल एंड स्टार्टिंग, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। अब यहाँ पर आप स्लाइड में देखें, सामने आपके एक एरे गिवन है ए के नाम से, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे ये इंडेक्सेस दिए हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है वो एरे के अंदर जो है 8 इंडेक्स तक जगह खाली है। लेकिन अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो इंडेक्स 5 तक प्रेजेंट है, ठीक है। इंडेक्स 1 पे 2 है, इंडेक्स 2 पे 6 है, इंडेक्स 3 पे 8 है, फिर 9 है, फिर 7 है। तो इंडेक्स 5 पे जाके जो है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और एरे के अंदर गुंजाइश अभी 3 एलिमेंट्स की और भी बाकी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इंसर्ट करो, ठीक है, अगर एंड में करें तो आसान है, एंड में तो जाहिर है अगर आपसे कोई भी वैल्यू एंड में इंसर्ट करने को तो आप यही करोगे। लेकिन अभी यहाँ पर एंड पे नहीं कहा जा रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट एन एलिमेंट 1 को इंसर्ट करो, कहाँ पर, 8 लोकेशन 4, लोकेशन 4 भाई, लोकेशन 4 का मतलब कौन सा, ये यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है 1, यहाँ पर आपने 1 इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, जाहिर है जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 7 को यहाँ मूव कराओगे और 9 को यहाँ मूव कराओगे, तब आप यहाँ पर जो है वो 4 को इंसर्ट करवा सकते हो, वरना ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट हो जाएगा तो वैल्यू ज़ाया हो जाएगी। तो वैल्यू को ज़ाया होने से बचाने के लिए पहले आप पुरानी वैल्यूज थी उनको एक एक आगे शिफ्ट कर दोगे, मूव कर दोगे। तो यहाँ पर नीचे यही दिखाया गया है कि 7 को पहले 7 5 इंडेक्स पे था, 7 को 6 इंडेक्स पे ले गए और 9 को जो है वो 5 इंडेक्स पे ले गए, ठीक है। अब ये खाली हो गया, अब ये खाली हो गया, तो अब यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर जो है अब क्या रखवा दिया, 1 रखवा दिया, नीचे रखवा दिया, यहाँ पर 1 4 इंडेक्स में 1 रखवा दिया। इस तरह आप एरे के अंदर जो इंसर्शन हो गई। और आफ्टर इंसर्शन अब एरे का साइज बढ़ गया, पहले एरे का साइज 5 तक था, पहले मतलब एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले एरे के कहाँ तक थे, 5 तक थे। आफ्टर इंसर्शन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कहाँ तक जा रहे हैं, इंडेक्स 6 तक जा रहे हैं, जाहिर है इंडेक्स बढ़ जाएगा, एक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई है। तो ये एग्जांपल क्लियर है यहाँ पे। सर एक बार सर ये वापस आप ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें सर इसका एक बार। ये हमने पिछली बार जो मैंने बताया था वो बिल्कुल वही चीज़ है। हमने 4 इंडेक्स के ऊपर इंसर्शन करनी है। 4 इंडेक्स पे जब इंसर्शन करोगे तो जाहिर है कैसे करोगे, अगर यहाँ डायरेक्ट इंसर्ट कर दोगे 9 तो ओवरराइड हो जाएगा ना, हमें 1 लेकर आना है 4 इंडेक्स पे। तो मैं 1 को डायरेक्ट यहाँ पर रखवा दूंगा 9 पे, तो ओवरराइड हो जाएगा ना 1। ओवरराइड नहीं जी करवाना, जी इंसर्ट, ओवरराइड नहीं करवाना, इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए हल क्या है, हल ये है कि 7 को एक सेल आगे 7। मूव करूँ, 9 को एक सेल आगे मूव करूँ, तब ये खाली होगा, तो तब मैं यहाँ पर 1 रखवा सकता हूँ। तो वैल्यू ओवरराइड नहीं होगी, पिछली वैल्यूज भी बची हुई होंगी और नई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यही काम किया है कि 7 और 9 को एक एक आगे ले गए। 7 पहले 5 इंडेक्स पे था, जी अब जी 7 को जो है वो 6 इंडेक्स पे ले गए, और 9 पहले 4 इंडेक्स पे था, अब 9 को 5 इंडेक्स पे ले गए। अब ये खाली हो गया। अब जब ये खाली हो गया तो यहाँ पर जो है 1 पुट कर दिया, देखो यहाँ नीचे दिखा है, यहाँ पर अब 1 पुट कर दिया। अब इस तरह से इंसर्शन हुई है। जी सर, गॉट इट, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये उसका एल्गोरिथम आ गया, या इंसर्शन का एल्गोरिथम आ गया। सुडो कोड हम देखते हैं इसका। इंसर्टिंग इनटू अ लीनियर एरे, लीनियर एरे के अंदर इंसर्शन होने जा रही है। तो इंसर्ट एक फंक्शन का नाम है, यानी जो ये फंक्शन इंसर्ट करेगा। एल क्या है, लीनियर एरे है, यानी कि एरे का नाम लीनियर एरे रखा है यहाँ पर। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, यानी कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है एरे के अंदर उनकी बात हो रही है। के क्या है, कि वो इंडेक्स जिसके अंदर इंसर्शन करनी है, इंडेक्स जैसे पिछली स्लाइड में एग्जांपल में इंडेक्स कौन सा था जहाँ इंसर्ट करना था, 4, 4 पे आपने इंसर्ट किया था, 4 इंडेक्स में इंसर्ट किया था। तो के क्या है, कि वो वैल्यू होल्ड करेगा, वो इंडेक्स होल्ड करेगा जहां पर आपने इंसर्शन करनी है। और ये आइटम, आइटम क्या है, ये वो वैल्यू होगी जो कि इंसर्ट करनी है। जैसे पिछले एग्जांपल में वो आइटम क्या था, 1 था जो कि इंसर्ट किया था आपने, ठीक है। तो आइटम वो वैल्यू होगी जिसको आप इंसर्ट करवाओगे एरे के अंदर। तो ये मतलब शुरू में बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात, एरे इज अ लीनियर एरे विद n एलिमेंट्स, ठीक है। एरे एरे का नाम है, n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे।
एंड के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, कोई वैल्यू है, इंडेक्स होगी जाहिर है, सच डेट के इज लेस देन इक्वल टू एन। अब ये बात यहाँ पर देखें कि जाहिर है जो आप इंसर्शन कराओगे वो के की वैल्यू जाहिर है एरे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके या तो उनके बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है। उसकी इंसर्शन का है ये के की वैल्यू यानी कि इंडेक्स जो है वो एन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एन से ज्यादा हो गया यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंसर्शन नहीं हो रही है, तो आपने इंडेक्स एरे के एलिमेंट से ज्यादा पे चले गए आप, ठीक है। तो वहां पर तो आप इंसर्ट नहीं करोगे। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि जो मौजूदा एरे उसके अंदर कहीं दरमियान में आपने इंसर्ट करवाना, ठीक है। आखिर में इंसर्ट करने को इंसर्ट नहीं करते, आखिर में करने को हम कहते हैं कि एरे के अंदर मर्ज कर दिया। तो बीच बीच अगर सिर्फ इंसर्ट लिखा हो जाहिर एड में होता है, लेकिन आपने यहाँ पर हमें ये दिखाया ये एल्गोरिथम क्या करेगा कि एरे के दरमियान में कहीं इंसर्ट करना है, तो इसलिए कंडीशन लगाइए कि के इज लेस देन इक्वल टू एन, कि एरे के दरमियान में कहीं अगर इंसर्शन करनी है तब ये जरूरी है कि एन से छोटी हो, के इंडेक्स जो है जहाँ इंसर्ट करना है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होना चाहिए या उसके कम से कम बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स एन एलिमेंट आइटम इनटू द kth पोजीशन। तो आइटम एलिमेंट यानी कि वो जो वैल्यू इंसर्ट होगी उसको हम आइटम कह रहे हैं, और कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट होगी? kth पोजीशन पे। लिनियर एरे के kth पोजीशन के ऊपर जो है वैल्यू इंसर्ट होने जा रही है। अब ये तो डिस्क्रिप्शन थी और एल्गोरिथम इसका ये रहा। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं साइड में एग्जांपल के तौर पे एक एरे भी बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए चीजें। वन टू थ्री फोर फाइव। यहाँ पर पहले इंडेक्स 1 पे 10 रखा हुआ है, इंडेक्स 2 पे 20 रखा हुआ है, यहाँ 30 रखा हुआ है, यहाँ 40 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। ये 50 है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वक्त 5 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो शुरू के अंदर हमने इनिशियलाइज काउंटर किया है कि सेट j इज इक्वल टू एन, तो j की वैल्यू हमने सेट कर दी है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे के अंदर वो उतने। तो एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमने जो एन की वैल्यू थी वो हमने j को असाइन कर दी, j भी 5 हो गया। स्टेप 2 में क्या कह रहे हैं? रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। जब तक कि j की वैल्यू बड़ी या बराबर नहीं हो जाती k से, जब तक ये लूप चलता रहेगा। k क्या है? k वो पोजीशन है जहां पर आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है एट लोकेशन 2 पे, एट लोकेशन 2 पे, ठीक है। 2 पे हमने यानी 2 इंडेक्स कौन सा? ये वाला। यहाँ पर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है और वो आइटम आपका फॉर एग्जांपल वो आइटम है, फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमने यहाँ पर उसका नाम आइटम दिया है, ठीक है। एल्गोरिथम में जनरल लिखा हुआ है, कोई भी आइटम हो सकता है जिसको आपने इंसर्ट करना है एट लोकेशन 2 के ऊपर। 2 के मतलब है यहाँ पर। तो जब तक j की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 2 के तब तक चलता है। इस वक्त j की वैल्यू क्या है? 5। कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। 5 की वैल्यू बड़ी है क्योंकि हमें 2 लोकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल 2 लोकेशन के ऊपर हमने इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है। ये k को जो है हमने 2 लिया हुआ, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा। मूव jth एलिमेंट डाउनवर्ड, ठीक है। यानी कि jth एलिमेंट को डाउनवर्ड, यानी कि जाहिर है जब मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा तो कैसे इंसर्ट करूंगा? 20 को मुझे नीचे लाना पड़ेगा, 30 को पहले तो पर करूंगा, ये 50 को नीचे लाऊंगा, फिर 40 को नीचे लाऊंगा, फिर 30 को नीचे लाऊंगा, फिर जब ये जगह खाली होगी तब मैं यहाँ पर रखवा सकता हूँ, जैसे हमने पहले किया था, अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है ये देखें, सेट j प्लस सेट LAJ प्लस 1 इज इक्वल टू LAJ। LAJ प्लस 1, LAJ प्लस 1 का LAJ की वैल्यू क्या है? j की वैल्यू 5 है, j प्लस 1 का मतलब है 6। 6 का मतलब है कि एक नया इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर और इंडेक्स भी मौजूद है, तो नए इंडेक्स की बात हो रही है 6 की, यानी कि ये जो j प्लस 6, j प्लस 1 यानी कि 6 इंडेक्स पे मूव कर दो। कौन सी वैल्यू मूव कर दो? जो इंडेक्स 5 पे मौजूद है। j की वैल्यू 5 है ना, तो j की वैल्यू 5 है।
तो 5 इंडेक्स पे क्या मौजूद था 50, 5 इंडेक्स पे 50 मौजूद था, उसको कहाँ मूव कर दो, किसको असाइन कर दो 6 पे, तो 5 की वैल्यू 6 पे चली जाएगी, 5 की वैल्यू 6 पे चली जाएगी, ये असाइनमेंट हो रही है। अब 50 यहाँ पर आ जाएगा, एक्चुअली 50 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से समझो एक तरह से चला गया, कट पेस्ट कर दिया, वैसे तो कॉपी पेस्ट होता है लेकिन यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कट पेस्ट हो गया। ये स्टेप 3 जरा रिपीट कर दें सर। स्टेप 3 में यही हो रहा है कि हम ज़ाहिर एक एक आगे मूव कराएंगे ना, एक एक आगे मूव कराएंगे क्योंकि हमें इंसर्ट करना है 2 पे। तो हमने क्या किया कि एल जे प्लस 1, जे की वैल्यू क्या दी हुई है शुरू में 5 दी हुई है ना, तो j प्लस 1 क्या मतलब क्या हुआ 6, 6 का मतलब है अगला इंडेक्स जहां पर ये सर खाली एरे था। की लेंथ बढ़ा दी, जी एरे की लेंथ बढ़ा दी ना सर। हाँ, एरे की लेंथ, एरे के अंदर जगह खाली थी, फॉर एग्जांपल एरे के अंदर जगह थी 8 तक की, ठीक है। मैंने जैसे पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि एरे के अंदर जगह खाली थी, ये तो n वो एलिमेंट है जो प्रेजेंट है, बाकी एरे में जगह मौजूद है, तो 5 तक तो था ही। तो लेकिन हमने क्या किया, हमें आगे मूव कराना है, बाकी खाली थे, हमने 50 को आगे मूव करा दिया, 6 इंडेक्स पे रख दिया, ठीक है। तो छठे इंडेक्स के ऊपर हमने इंडेक्स 5 की वैल्यू मूव करवा दी ताकि ये खाली हो जाए। अब जब ये खाली हो गया तो अब फिर हमने क्या किया आगे आगे, डिक्रीज काउंटर सेट j इज इक्वल टू j माइनस 1, जे की वैल्यू पहले 5 थी, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगी 4। अब j को हमने छोटा कर दिया, j की वैल्यू हमने कम कर दी, और एंड ऑफ स्टेप 2 लूप हो गया, स्टेप 2 पे दोबारा जाएगा। अब j की वैल्यू इस पर क्या हो चुकी है 4, 5 नहीं रही बल्कि क्या हो गई 4, और कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 इज ग्रेटर देन 2 चलेगा। और j प्लस 1 को जो है फिर वो एल जे पे करेगा, j प्लस 1 पहले, अब j की वैल्यू क्या है 4 है, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, और एल जे की वैल्यू क्या है 4, तो जो 4 इंडेक्स पर है उसको 5 मूव कर देगा। 4 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 40, 4 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 40, 40 कहाँ मूव हो जाएगा 5, 40 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से चला गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर दोबारा से डिक्रीमेंट किया, j इज इक्वल टू j माइनस 1, पहले j की वैल्यू क्या हो गई थी 4 हो गई थी, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा j की वैल्यू 3, लूप दोबारा से जो है वो चलेगा और वाइल के लूप में दोबारा चला जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 पे आ जाएगा, दोबारा स्टेप 2 पे आ गया यहाँ पर, और अब दोबारा से अब 4, अब ये 4 नहीं रहा, अब क्या हो गया ये 3 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पर दोबारा ये हुआ कि जो एल जे यानी कि जो 3 इंडेक्स पर है उसको कहाँ मूव कर दो j प्लस 1 4 पे मूव कर दो, तो 3 की वैल्यू को 4 पे मूव करेगा। 3 की वैल्यू 3 में क्या रखा है 30, 30 कहाँ मूव हो जाएगा 40 वाली, जो पहले जहाँ पहले 40 था, 30 यहाँ मूव कर गया, और यहाँ से समझो एक तरह से चला गया। दोबारा डिक्रीमेंट किया, j इक्वल टू j माइनस 1, जे की वैल्यू पहले 3 हो चुकी थी, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 हो गया, 2 से दोबारा से एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, दोबारा ऊपर लूप की तरफ आया, इस मरतबा जो है j की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। इस मरतबा j की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज इक्वल टू 2 है, 2 के बराबर है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अभी फॉल्स नहीं हुई, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ LA2 पे क्या रखा हुआ है 20, उसको असाइन कहाँ कर जाएगा LA2 प्लस 1, j प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1 3 पे, ठीक है। तो 3 पे 2 की वैल्यू 3 पे चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 20, यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ से चला गया फॉर एग्जाम्पल 20 यहाँ चला गया, अब ये खाली हो गया, j इज इक्वल टू j माइनस 1 की, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहले 2 था, अब 2 पे 2 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा 1, और दोबारा ऊपर गया, जब 1 हो गया ये, तो 1, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब लूप से बाहर अब ये यहाँ पहुंच चुका है, 2 वाली लोकेशन पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पहुंच चुका है, अब ये LAK का मतलब है कि अब आइटम को 2 इंडेक्स पे हमें चाहिए था इंसर्ट करना, 2 इंडेक्स पे आप आइटम को इंसर्ट कर दो, यहाँ पर जो आपने आइटम रखवाना था वो आइटम आपने यहाँ रखवा दिया, वो आइटम आपने कुछ भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ रखवा दी, और फिर आखिर में एरे का साइज आपने बढ़ा दिया, n इज इक्वल टू n+1, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, पहले एलिमेंट्स इसके अंदर 5 थे, अब एरे के अंदर जो है वो 5 + 1 6 एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक का आपने इजाफा कर दिया, अब एक आइटम इंसर्ट हो चुका है एक लोकेशन 2 के ऊपर। तो ये एग्जांपल क्लियर है इंसर्शन की? यस सर क्लियर है सर मुझे 4
फोर्थ स्टेप से क्लियर नहीं है कि डिक्रीजेस काउंटर, यहाँ से मुझे क्लियर देखो नहीं लूप कहाँ तक चलेगा, जाहिर है जब देखो जहाँ इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट हमने कहाँ करना था, लोकेशन 2 पे इंसर्ट करना था। तो जी लूप बिल्कुल। लूप चलेगा, और लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक के तक ही चलेगा ना। यानी कि एक एक करके सब मूव होंगे, पहले ये मूव होगा, पांचवा मूव होगा, चौथे छठे पे चौथा मूव होगा, पांचवे पे तीसरा मूव होगा, दूसरे पे फिर ये आप खाली हो जाएगा, तो फिर अब आप रखवा सकते हो। तो लूप जाहिर है आपका चलेगा जो है वहाँ के तक चलेगा लूप, जहाँ पर लोकेशन आपको दी हुई है वहां तक लूप चलेगा। एक एक एलिमेंट डाउनवर्ड होंगे, और जब वो वैल्यू सेल खाली हो जाएगा वहां पर आप वैल्यू को इंसर्ट कर दो। अच्छा, मतलब कि मूव कराने के लिए जो है जी जी, ये ये लगी मूव है, करवाने ठीक के लिए है। हमने किया है। शुरू से हम मूव करवाते गए, और जहां पर के की वैल्यू रुक गई वहीं पर हम इंसर्ट कर देंगे, वो जगह खाली हो जाएगी। जी सर बिल्कुल। तो ये एक्चुअली जो है ना वो, अब आप देखो इसमें इसमें हमें एफर्ट ज्यादा लग रही है ना, एक वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए आपने 4 वैल्यूज को जो है ना वो मूव करवाया। तो ये इसको कहेंगे एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, इंसर्शन इन एरे। और अगर बार बार इंसर्शन करवानी हो, 10 मरतबा आपसे को इंसर्ट करो, एक पहले 2 इंडेक्स पे करो, फिर 5 इंडेक्स पे करो, फिर 3 इंडेक्स पे करो, फिर 1 इंडेक्स पे करो, फिर 5 इंडेक्स, अगर बार बार इंसर्शन करवानी है तब तो ये बहुत ज्यादा जो है मतलब टाइम टेकिंग और स्पेस कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए जो है ना जहां पर हमें इंसर्शन डिलीशन फ्रीक्वेंटली करनी होती है, बार बार करनी होती है, वहां पर हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये वहां पर फिर हमें बहुत हो जाएगा इंसर्शन डिलीशन, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगा। इसलिए वहां पर हम उसको इस डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते जहां पर हमें फ्रीक्वेंटली इंसर्शन डिलीशन करनी है। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट है थोड़ा सा इसके अंदर। जी जी सर, क्लियर है ये बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं डिलीशन के ऊपर। अब डिलीशन एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द, दो डिलीशन दिस कैन डन इजीली। देखो अगर इंसर्शन, वही बात है कि अगर एरे के आखिर में से डिलीशन करनी है तब तो कोई मसला नहीं है, ये एरे गिवन है। ठीक है, नीचे पर आ देता हूँ मैं, यहाँ पर आप देखें, ये एक एरे होगा, यहाँ पर वैल्यू है 6 2 3 4। अब ये एरे की एरे है, इसके अंदर वैल्यूज दी हुई हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है डिलीट करने को, अब डिलीट अगर आखिर से करना तो कोई मसला नहीं है, एंड का डिलीट हो जाएगा। अब एरे का साइज जो है वो यहाँ तक हो जाएगा 4 तक। ठीक है, अब ये एरे हो गया, एरे का साइज एक कम हो जाएगा, पहले 5 इंडेक्स तक था, 4 इंडेक्स तक हो जाएगा। तो ये तो आसान हो गया, अगर आखिरी एलिमेंट डिलीट होना है तब तो आसान हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बीच में कहीं डिलीशन हो रही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये एलिमेंट डिलीट करना है, 2 डिलीट करना है, 2 डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो जगह खाली हो जाएगी ना, फिर क्या करोगे? अगर ये डिलीट कर दिया फिर आप क्या करोगे? जगह खाली तो आप छोड़ नहीं सकते एरे में, मूव सर कराएंगे मूव क्या? कराएंगे। यहाँ पे भी वही काम होगा, मूव होगा। 3 इंडेक्स की वैल्यू को आप 2 इंडेक्स में मूव कराओगे, यानी यहाँ भेजोगे, और 4 को आप 3 आप भेजोगे, ऐसे ही करोगे ना, और ये खत्म हो जाएगा, और एरे फिर आपका ये रह जाएगा। तो इसके अंदर डिलीशन के अंदर भी जो है ना वही काम हो रहा है, ये भी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, डिलीशन भी एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। आखिर में तो एक्सपेंसिव नहीं है, आखिर में डिलीट कर दोगे तब तो मसला नहीं है, लेकिन इन बिटवीन एरे कहीं डिलीशन हो रही है, तो फिर वही अगेन दोबारा से एलिमेंट्स की मूवमेंट करवानी पड़ेगी, एक एक करके मूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि खाली जगह एरे में छोड़ नहीं सकते। क्योंकि मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बताया था, एरे हम उसी को कहते हैं जब कंटिन्यूअस हो, एक के बाद दूसरा एलिमेंट मौजूद होना जरूरी है। खाली जगह एरे में आ रही है तो फिर वो एरे नहीं कहलाएगा, उसमें भी फिर एक एक करके एलिमेंट्स को जो है वो मूव करवाना पड़ेगा। पहले हम लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करा रहे थे, अब लेफ्ट साइड मूव करवाएंगे। तो डिलीशन जो है वो भी एक स्टार्टिंग और एंडिंग के, सॉरी मिडिल और स्टार्ट के अंदर डिलीशन अगर परफॉर्म करना है तो ये भी बड़ा मुश्किल मतलब ऑपरेशन है, इन द सेंस के स्पेस और आपका स्पेस और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा लग जाएगी। अब आप ये देखो, यहाँ पर इसकी एग्जांपल दिखाई हुई है। इस एग्जांपल में आप देखें, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि जो 7th ये जो 5th इंडेक्स है, एरे का 5th इंडेक्स है, इस पे जो वैल्यू रखी हुई है, इस पे वैल्यू रखी हुई है 7। आपसे कहा जा रहा है कि जो 7 वैल्यू है जो 5th इंडेक्स पे रखी हुई है उसको डिलीट करो, तो आपने ये डिलीट कर दी, ये देखो डिलीट हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप के ऊपर दिखाया गया तो जो 7 था वो डिलीट कर दिया गया, लेकिन अब एरे खाली होगी, ये इंडेक्स वाली जगह जो अब खाली हो चुकी है।
तो आप क्या करोगे, अब अगला एलिमेंट जो मूव कराओगे, यानी कि ये वाला एलिमेंट यहाँ लेकर आओगे आप। यहाँ पर यही किया गया, ये 6 पहले 1 जो है 6 इंडेक्स पे था, 1 जो है वो कहाँ पर आ गया, 5th इंडेक्स के ऊपर आ गया। आपने जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग की है, तो एरे का साइज एक कम हो गया, पहले एरे का साइज 6 था, अब एरे का साइज क्या हो जाएगा 5, क्योंकि डिलीशन परफॉर्म कर दी है, यहाँ पर ये दिखाया गया। अब ये इसका एल्गोरिथम आ गया डिलीशन का, और यहाँ पर भी वही बात है, डिलीशन के अंदर भी एल है वही लीनियर एरे का नाम है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, के वो पोजीशन है जिसको आपने डिलीट करना है, ठीक है, के वो पोजीशन है जिसको आपने डिलीट करना है। अच्छा, आइटम क्या है, आइटम एक वेरिएबल आप बना रहे हो इसके अंदर, यानी कि डिलीट करने के बाद आप उसको कहीं और सेव करा दोगे, जिसको एक वेरिएबल में सेव करा दोगे, उस वेरिएबल का नाम आपने आइटम रख दिया, डिलीट होने के बाद आपने उसको इसमें सेव करवा दिया वैल्यू को। इस वैल्यू को यहाँ सेव करने का मतलब ये है कि आइटम डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब डिलीशन का ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। Here L is a linear array with n elements and k is the positive integer such that k, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, जो डिलीशन होगी जाहिर है वो n से कम होगी, n के कम हो या बराबर हो, जो k है डिलीटिंग एलिमेंट है या वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, यानी कि डिलीटिंग एलिमेंट शुड बी अंडर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो n से कम ही होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। This algorithm deletes the kth element from LA. kth element delete हो जाएगा linear array में से, kth element आपका delete हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन थी इसकी शुरू में, और ये इसका एल्गोरिथम आ गया। यहाँ देखें क्या लिखा है, set item is equal to LA। अब यहाँ पर क्या है, शुरू पहले स्टेप में डिलीशन हो रही है, ये मैं आपको कमेंट्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिलीशन हो रही है, ये डिलीशन हो रही है। डिलीशन कैसे हो गई कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, वही इसी तरीके से बना लेता हूँ मैं एक एरे। तो 1 2 3 4 5, तो एल ए के, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, जैसे हमने यहाँ देते हैं 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। हम डिलीशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब ये एल ए के का मतलब क्या है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को आपने डिलीट करना है। सेकंड इंडेक्स पे वही फॉर एग्जांपल क्या रखा हुआ है इस वक्त, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू रखी है 20, तो 20 को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने 20 को डिलीट, यहाँ पर क्या हुआ कि LA2 यानी 20 असाइन किसको कर दिया, आइटम को, 20 असाइन कर दिया आइटम को। इस ऑपरेशन के अंदर डिलीशन परफॉर्म हो गई, यानी कि अब 20 चला गया, ये आइटम को असाइन कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से समझो ये चला गया। अब आपने लूप, अब ये जगह खाली हो चुकी है, अब जगह खाली हो गई ये वाली, अब आपने लूप चलाना है, ठीक है। तो अब लूप चलेगा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का लूप चला रहे हो, अब रिपीट 4 j is equal to k to n minus 1। कहाँ चलेगा, k की वैल्यू जाएंगे जो आपने एलिमेंट डिलीट किया था 2 से, यानी कि यहाँ से लूप चलना शुरू होगा 2 पोजीशन से, जो कि आपकी kth पोजीशन है जिसको आपने डिलीट किया था। तो 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n minus 1 तक। n की वैल्यू कितनी है, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 5, तो 5 में जाहिर है एक डिलीट हो गया, तो n minus 1 तक चलेगा, यानी कि 4। n की वैल्यू 5 थी, लेकिन n minus 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4, तो लूप चलेगा 2 to 4, ठीक है, 2 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक लूप चलेगा। तो मूव j प्लस फर्स्ट एलिमेंट अपवर्ड। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। j के बाद जो पहला पोजीशन है, यानी कि बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, जिसका पिछला एल्गोरिथम में हुआ था, हमने डाउनवर्ड मूव किया था, अब अपवर्ड मूव करेंगे हम, क्योंकि जाहिर है ये जगह खाली हो गई सेकंड पोजीशन पे, अब यहाँ पर मूवमेंट होगी। तो अब क्या लिखा हुआ नीचे, LAJ इज इक्वल टू LAJ प्लस 1, ठीक है। LAJ, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू शुरू में होगी 2, यहाँ पे लूप चल रहा है ना, j की वैल्यू कहाँ से चल रही है, j की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 2 से लेके 4 तक, तो शुरू में j की वैल्यू क्या है 2, और LAJ प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का मतलब है 3, तो 3 जो 3 की जो 2 प्लस 1 का मतलब 3 है, ठीक है, 2 प्लस 1 का मतलब 3 है।
तो 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है वो उसको आप किसको असाइन करोगे, 2 इंडेक्स की वैल्यू को। 3 पे क्या रखा हुआ है, 3 पे रखा हुआ है 30, तो उसको किसको असाइन करोगे, 2 इंडेक्स पे, यानी कि 30 यहाँ आ जाएगा। यही कह रहे हैं ना यहाँ, यानी कि 3 इंडेक्स की वैल्यू है, LA3 की जो वैल्यू है वो LA2 पे असाइन कर दोगे। तो 3 पे 30 रखा हुआ है, 30 कहाँ चला जाएगा, जहाँ पहले 20 रखा हुआ था जो डिलीट हो चुका है, तो 30 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चला गया 30 फॉर एग्जाम्पल, और ये लूप खत्म हो गया, तो लूप खत्म हो गया दोबारा यहाँ आएगा। अब J की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट होगी, पहले 2 थी, अब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो 3 J की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3+1 एलिमेंट पे 3+1 का मतलब क्या है 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, 3 पे। J की वैल्यू 3 है, 4 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था 40 कहाँ आ जाएगा 30 की जगह पे। ठीक है, 40 यहाँ आ जाएगा, तो 40 यहाँ से चला गया, फिर दोबारा लूप, एंड ऑफ लूप, दोबारा लूप ऊपर आएगा। अब की मर्तबा जो है वो 4 हो जाएगा, K की वैल्यू 4 तक चली जाएगी, तो 4 तक ही चलना है इसको, 4 तक चलेगा। और अब 4+1 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, और यहाँ J की वैल्यू 4 है, तो जो 5 इंडेक्स की वैल्यू है वो 4 पे असाइन हो जाएगी। 5 इंडेक्स पे क्या था 50, वो 4 को असाइन हो जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ गया, और 50 यहाँ से चला गया। ठीक है, और ये लूप से बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है यहाँ तक ही लूप चलना था, 4 तक ही चलना था, 4 तक चल गया, लूप से बाहर आ जाएगा। और आखिर में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कम कर देगा, पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे। ठीक है, अब 5 - 1 होके कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 4, क्योंकि 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक का जो है वो डिलीशन हो चुकी है। तो इस तरीके से डिलीशन परफॉर्म हुई है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल ये उसका उलट ही है, वहां पर हम डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, यहाँ पर हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं। यस सर। और बस ये डिलीशन जो है, लेकिन ये आपने देख लिया कि डिलीशन भी इसके अंदर एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, इसके अंदर भी जाहिर एक एलिमेंट, तो इसके अंदर काफी जो है वो मतलब वसाइल आएंगे इसकी डिलीशन के अंदर भी। तो इसको भी अभी हम मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट से कम दिखा रहा है, 1 मिनट 45 सेकंड ऐसे ही कुछ आ रहा है। सर ये सेट लिखा हुआ है, ये सेट नीचे नहीं आएगा LA के साथ? हाँ, नीचे ही आएगा, असल में LA वो जरा सेंटेंस आउट हो गया, नीचे ही आएगा। ये असल में पूरा एक ही लिखा हुआ है ना, मूव J++ एलिमेंट, फिर नीचे लिखा हुआ है सेट, सबसे नीचे ही लिखा हुआ है। ठीक है।